नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके साथ में आपको फिगर भी दी गई होगी। ठीक है, तो फिगर जीके और साइंस में आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ वो 10 ही नहीं, 10 से ज़्यादा है, क्योंकि फिगर और उसके साथ में जो मैं आपको एक्सप्लेन बताने वाला हूँ उनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल रीट का फर्स्ट लेवल होता है और सेकंड लेवल होता है, उन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटवारी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, पीटीटी और जितनी भी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज की एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है ही है। और साथ ही साथ ये करंट अफेयर्स के लिए भी शामिल है। और ये करंट अफेयर्स, इस वीडियो में जो करंट अफेयर आएंगे वो आएंगे सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर के फर्स्ट वीक के। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो तक की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गोडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए, कंचनजंगा। सॉरी, हाँ, ए है यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अब गॉडविन ऑस्टिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देख लीजिए। हम जो K2 होता है, K2 भी एक पर्वत श्रृंखला है, उसे ही हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट की है 8848। ठीक है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण K2 के नाम से जाना जाता है। यह कश्मीर के काराकोरम में स्थित है, इसलिए इसे K2 बोलते हैं। ठीक है, इसे K2 के नाम 1852 ईस्वी में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? टीजी मॉन्टगोमेरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। टीजी मॉन्टगोमेरी। और कब दिया था? 1852 ईस्वी में। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? नीला, नीला हरा, सॉरी, पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है नीला हरा, तीसरा है पांडु और चौथा है नीला। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ए, लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। आप देख सकते हैं किस प्रकार के बर्तन हुआ करते थे पहले, इस प्रकार के। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? एल्यूमिना, पीतल, ग्रेफाइट, सिलिका। तो ठीक है, देख लीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक तत्व है, जबकि पीतल एक मिक्सचर है। ठीक है, पीतल क्या है? एक मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिश्रण। जो पीतल है वो क्या है? एक मिक्सचर। आपको पता होना चाहिए पीतल क्या है? एक मिश्रण। ऑप्शन में आ सकता है कि पीतल क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको क्या बनना है? मिश्रण। इसके बारे में पता होना चाहिए कि तत्व होता क्या है। तो तत्व के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर दी है। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन। यदि आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि हाइड्रोजन, सिलिकॉन और कार्बन ये क्या है, ऑप्शन देते हैं आपको तत्व, यौगिक, मिश्रण और या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तत्व। क्योंकि जो हाइड्रोजन, सिलिकॉन और कार्बन है ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं।
और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसके परमाणुओं में सभी प्रोटॉन समान हैं। ठीक है, ये इसकी पीरियडिक टेबल है। आप यहाँ से या फिर गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हो, पीरियडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, इसके लिए आपके लिए 4 ऑप्शन है: पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में तो स्थित है, और सिंध कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान के अंदर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बहुत सारे अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब यहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है जनरल साइंस का, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा, सोडा एश, सोडा लाइम और बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का एक नाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बेकिंग सोडा। और फिर इसके बारे में थोड़ी जानकारी बता देता हूँ कि सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा यानी सोडा के बाइकार्बोनेट से भी जाना जाता है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एक केमिकल कंपाउंड है विद द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। आप शायद यहाँ पे जूम करके देख सकते हो, NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। एक बार मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो है NaHCO3, और इसका जो सोडियम IUPACID है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसका मोलर मास क्या है? 24.007 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसका घनत्व कितना है? 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर इसकी मोलर एंट्रोपी कितनी है? 102 J, यानी 102 J पर मोलर के। ठीक है, आप देख सकते हो उसकी जो मोलर एंट्रोपी है वो ये है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी बता देता हूँ कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है, वो किस तरह से मिलता है। जैसा कि आप जानते हो कि खाने में हम आपको यूज़ में भी लेते हैं इसको, तो ये कुछ इस प्रकार के पैकेट्स में भी आता है, और इस प्रकार हम इसे यूज़ में भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप कितना होता है? ये भी थोड़ा सा जीके का भी है, और ये थोड़ा सा जनरल साइंस का भी है। ठीक है, दोनों एग्जाम से रिलेटेड है कि स्वर्ण का शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, तो स्वर्ण का शुद्धतम रूप कितना होता है? 24 कैरेट, 99.6 कैरेट, 91.6 कैरेट, 22 कैरेट। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट। ठीक है, तो स्वर्ण प्राय मुक्त अवस्था में पाया जाता है। वैसे तो आपको अच्छी क्वालिटी में दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। स्वर्ण प्राय मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह उत्तम गुण का तत्व है जिसके कारण से उसके यौगिक प्राय अस्थायी ही होते हैं। आग्नेय मतलब इग्नियस, जो इग्नियस चट्टानों में यह बहुत सूक्ष्म मात्रा में वितरित रहता है, परंतु समय के साथ जो क्वार्ट्ज वीन्स होती हैं, क्वार्ट्ज नलिकाओं में इसकी मात्रा में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो अब ये इस प्रकार भी थोड़ा सा मैंने आपको स्वर्ण के बारे में जानकारी बताई। और जो सोना होता है वो
हमारे आसपास में कुछ इस प्रकार का पाया जाता है। इस प्रकार इसका यूज होता है सोने के सिक्कों में या कोई आभूषण वगैरह में। और आप देख सकते हैं इसमें ये कुछ आकृतियाँ और चित्र हैं जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि इनका यूज कुछ इस प्रकार होता है। और जो 24 कैरेट जो सोना होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसके अंदर ये बिल्कुल प्योर गोल्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी भी कुछ अन्य पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, ये ओनली गोल्ड का ही मिक्सचर होता है, 24 कैरेट गोल्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है। जैसा कि आप देख सकते हो कि सीमेंट हमारे आसपास में कोई घर वगैरह बनता है तो उसमें ये काम में आता है सीमेंट। तो इसके अंदर मुख्य चीज़ कौन सी है जो शामिल होती है? जिप्सम, चूना पत्थर, राख, मटियार। देखिए होती तो सभी है लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होती है। इनमें से एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा मात्रा में होती है जो मुख्य संघटक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, चूना पत्थर। यानी कि सीमेंट का मुख्य संघटक है चूना पत्थर। आपके लिए सीमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सीमेंट आधुनिक भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली एक प्राथमिक सामग्री है और सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लोह ऑक्साइड से निर्मित होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लोह ऑक्साइड। फिर अगला है, सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृतिका यानी क्ले, हम बोलते हैं क्ले चिकनी मिट्टी, तो चूना पत्थर और मृतिका क्ले के मिश्रण को एक भट्टी में उच्च तापमान पर जलाया जाता है और तत्पश्चात और उसके बाद इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने खंगर यानी क्लिंकर को जिप्सम के साथ मिलाकर महीन पीसा जाता है और इस प्रकार जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है उसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है, ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट जिसे हम बोलते हैं सापोसी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, जर्मन सिल्वर में निम्न में से क्या नहीं होता है? बताइए। कॉपर, टिन, आयरन, सिल्वर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, जर्मन सिल्वर। इसका नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन इसके अंदर सिल्वर बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रख लेना, नाम से फ़र्क नहीं रखना है, जर्मन सिल्वर अलग है और सिल्वर अलग है। इसलिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर का कोई भी अंश नहीं होता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रख लेना अच्छे से। जर्मन सिल्वर इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकेल। जो जर्मन सिल्वर है वो किसका मिश्रण है? तांबा, जिंक और निकेल का, लेकिन इसमें कभी कभी लेड और टिन भी मिला दिया जाता है। इट वाज ओरिजिनली नेम्ड फॉर इट्स सिल्वर वाइट कलर। इसको नाम दिया गया है सिल्वर वाइट कलर, लेकिन जो इसके अंदर सिल्वर बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब जो सिल्वर धातु है उसको इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलाया जाता है। ये जर्मन सिल्वर के मिश्रण के लिए नहीं है, ठीक है। सिल्वर तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण, अभिशोषण, स्कंदन, अपोहन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, स्कंदन। जो फिटकरी होती है वो गंदे पानी को फिटकरी स्कंदन की प्रक्रिया से स्वच्छ करती है, ठीक है। देख सकते हैं आप, किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। तो स्कंदन किसे कहते हैं? किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। और स्कंदन की विधियां हैं, 4 विधियां इसमें बता रखी है। पहली है विद्युत कण संचालन द्वारा, 2 विपरीत आवेशित कोलाइड विलयन को मिलाकर भी आप इसे स्कंदन कहते हैं। और उबालकर या क्वथन द्वारा भी आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं और लगातार अपोहन द्वारा भी इसे कर सकते हैं। इसकी फिगर को थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ
फुल टाइप के जिसके अंदर मतलब फिगर ही बनानी पड़ती है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस फिगर को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में टाइम नहीं है वरना मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाता। 10वां क्वेश्चन है, चिली शीरा किसका सामान्य नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, पोटेशियम नाइट्रेट। चिली शीरा होता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट का सामान्य नाम। ये जानकारी तो जो आपको ध्यान में रखनी थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और हमारे और डोजेस के पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर डोज के अंदर हम आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिसके साथ में फिगर भी प्रोवाइड होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और यदि नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर बने तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा अगले डोजेस को पाने के लिए।